नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा में जो फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, मुंबई वाली फ्लाइट, उसको लेकर के बहुत गंभीरता से लगता है दरभंगा एयरपोर्ट की प्रशासन ने लिया है और अब जो टाइम टेबल है वो बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी और उन्हें फ्लाइट में बिठा करके और उनसे कहा जा रहा था कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, अब उस समस्या का लगता है समाधान दरभंगा एयरपोर्ट के प्रशासन ने ढूंढ लिया है और इसको लेकर के अब नया टाइम टेबल जारी हुआ है 8 दिसंबर से। और वो टाइम टेबल क्या है वो हम आपको बता देंगे। साथ ही ये भी बताते हैं कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 8 दिसंबर से दरभंगा हवाई अड्डे का नया शेड्यूल जारी हुआ। आपको बता दें, इससे पहले भी एक शेड्यूल जारी हुआ था 25 नवंबर का, लेकिन अब ये नया शेड्यूल है जिसमें देखिए मुंबई वाली फ़्लाइट को सबसे पहले कर दिया गया है 10:55 पर अराइवल, दूसरी फ़्लाइट 1:55 पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो दूसरी फ़्लाइट थी वो आखिर में जाती थी, इस वजह से आखिरी समय में जो है वो वॉच आवर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या फिर सुरक्षा कारणों की वजह से उसे रोक दिया जाता था। और आपको बता दें कि ये जो अभी जो टाइम रखा गया है वो 10:55 से 4 बजे तक का रखा गया है। बहुत ही जो वॉच आवर अभी रखा गया है वो कोहरे के कारण भी इस तरह की चीज़ें हैं कि कम रखा गया है, लेकिन लगातार वॉच आवर बढ़ाने को लेकर के मांग उठ रही है और यही समस्या है। इसी वजह से जो है वो फ़्लाइट कैंसिल होती है और इसी वजह से जो है यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतिम समय में उन्हें बताया जाता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो वॉच आवर के लिए जो है वो लगातार कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि जल्द ही 8 घंटे तक विमानों का ऑपरेशन यहाँ पर होगा। जो अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड समय दिया गया है वो कोशिश की जा रही है कि उसको बढ़ाया जाए, 8 घंटे किया जाए। और ये BCAS का अनुरोध उन्होंने किया था। BCAS की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कहा गया था और यह सहमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से हो गई। तो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट आवर बढ़ाने का अनुरोध नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किया था और इसकी सहमति मिल चुकी है और शीघ्र ही दरभंगा एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ जो होती है उससे निपटने के लिए वॉच आवर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है वो ज़रूरी सहमति अभी बाकी है, अंतिम सहमति बाकी है और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये वॉच आवर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये जो भीड़ भाड़ है या फिर ये जो यहाँ पर कंजेशन है और लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात नहीं मिलेगी। लेकिन समस्या ये भी है कि वॉच आवर तभी बढ़ाया जाएगा जब सुरक्षा स्थिति देख ली जाएगी, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है और वो फेंसिंग वाला काम जो है अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। इस वजह से कभी भी दुर्घटना या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख कर के भी ये फैसला अंतिम रूप में किया जा सकता है। तो फ्लाइट ड्यूरेशन या फिर वॉच आवर बढ़ाने को लेकर एक तरफ जहां कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो टर्मिनल भवन है उसको भी बड़ा करने के लिए की दिशा में काम चल रहा है कि उसको कैसे बड़ा किया जाए और जितना लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी में टेम्परेरी कुछ कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी लगातार कोशिश की जा रही है। और साथ के साथ जो 2.5 एकड़ ज़मीन जो मांगी गई थी वायुसेना से उसकी भी कोशिश की जा रही है कि वो भी मिल जाए। और अगर वो नहीं मिलता है तो कम से कम जो स्पेस अभी है उसी को बड़ा किया जाए, जितना भी बड़ा हो सकता है किया जाए, ताकि जो भीड़ अचानक आती है या भीड़ जो दिक्कत होती है उससे निपटा जा सके। और ख़ास करके हाल के मौसम में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है उसको लेकर के भी जो है इसका हल निकाला जा सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा सोनमा से भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।